ओके। ठीक है, तो कौन कौन आ चुका है अभी? कितने लोग आ चुके हैं ऑलरेडी? काफी लोग आ चुके हैं। मेरी आवाज क्लियर है ना सबको? ओके। तो जैसा कि हमने कल अपने रोड टू सीक्रेट वॉर्स में जितना भी हमने ऑमनिबस में देखे थे पुराने 3 इश्यूज में, फ्रॉम प्रोलॉग टू द गार्डन चैप्टर तक, इसमें क्या क्या हुआ था अभी मैं इसका रिकैप देता हूँ सबको। तो हमने जितना भी देखा कि एक्स नाहिलो और अबिस, दो बींग्स जिन्हें की जो फॉर्मेशन में सबसे पहले बींग्स आए थे उन्होंने क्रिएट करा, वो मार्स पे आते हैं। और मार्स पे आने के बाद वो वहां पे से अर्थ की तरफ अपना असॉल्ट्स को चालू करते हैं। उनका रीजन मार्स पे आने का होता है ताकि वो मार्स को टेराफॉर्म कर सके और वहां एक नई लाइफ फॉर्म को क्रिएट कर सके। और वो वहां से अर्थ की तरफ मिसाइल्स इसलिए छोड़ते हैं ताकि वो अर्थ को एक टेस्टिंग ग्राउंड की तरह यूज करके वहां पे भी अपना यही एवोल्यूशन के पैटर्न को चालू कर सके। और वहां के जो सुपर हीरोज हैं, वहां की जो सबसे स्ट्रॉन्ग एंटिटीज हैं, उन्हें अपने पास बुला के उन्हें वहां डिफीट कर सके। लेकिन जैसे ही अवेंजर्स अर्थ से मार्स की तरफ जाते हैं उनसे भिड़ने के लिए, वहां पे उन्हें सरप्राइज अटैक मिलता है और जितने भी अवेंजर्स होते हैं सिवाय स्टीव रॉजर्स के, वो हार वहां पे हार जाते हैं। इस हार के बाद इस हार के बाद एक्स नाहिलो और अबिस सारे अवेंजर्स को अपने पास कैप्टिव रख लेते हैं और कैप्टन अमेरिका को एक शिप में डाल के अर्थ की तरफ छोड़ देते हैं। अब मार्स पे जो अबिस होता है वो थॉर को देखती है और थॉर को देखने के बाद वो वहां पे से उसे एग्जामिन करती है और ये बताती है कि वो एक मिस्टिकल बीइंग है और वो बाकियों से काफी अलग है। इसी बीच जब कैप्टन अमेरिका अर्थ की तरफ पे जाता है तो वहां पे वो अपनी एक पुरानी बात जो टोनी के साथ उसने करी थी उसको रिलीव करता है। टोनी और कैप्टन ने जब नई अवेंजर्स का फॉर्मेशन किया था, तब उस फॉर्मेशन के दौरान वो अपने टीम मेंबर्स को इकट्ठा कर रहे होते हैं जिसमें वो लोग मल्टीपल लोगों को सिलेक्ट करते हैं। इसमें वो लोग 6 लोगों की कोर टीम को फॉर्मेशन करते हैं, जिन 6 लोगों में होते हैं हमारे पास कैप्टन अमेरिका, टोनी स्टार्क, हॉकाई, ब्लैक विडो, हल्क और थॉर। इसी के साथ साथ कैप्टन और टोनी बाकी कई लोगों को भी एज अ एक्स्ट्रा मेंबर रिक्रूट करते हैं ताकि जब जरूरत पड़े तब वो लोग वहां पे आ जाएं। और इसमें शामिल होते हैं वुल्वरीन, स्पाइडरमैन, द फैल्कन, शैंग-ची, सनस्पॉट, कैनन बोल्ट, कैप्टन यूनिवर्स और हमारे पास लास्ट कैरेक्टर जो होता है वो होता है ईडन। ईडन एक ऐसा म्यूटेंट होता है जिसको हम मैनिफोल्ड के नाम से जानते हैं। और मैनिफोल्ड की एक एबिलिटी होती है कि वो इंस्टेंटली यूनिवर्स में कहीं पे भी ट्रैवल कर सकता है, स्पेस और टाइम को एक साथ जोड़ के। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जब कैप्टन अमेरिका अर्थ पे बाकी अवेंजर्स की टीम को इकट्ठा कर रहे होते हैं, तभी एक्स नाहिलो अर्थ पे और भी अटैक कर देता है, जो अर्थ की मल्टीपल सिटीज जैसे कि कोबे और इंडिया में छतरपुर और सैवेज लैंड, इसके साथ साथ नॉर्वे और क्रोएशिया में जाके गिरते हैं जहां पे वो लोगों को टेराफॉर्म करना चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से मिलियंस में कैजुअलिटीज होती हैं। अब मार्स पे एक्स नाहिलो टोनी स्टार्क को और बाकी सारे अवेंजर्स को अपना प्लान बताता है कि किस तरीके से उसने उन बॉम्ब में वायरसेस को इंक्लूड करके उसको अर्थ पर डेटोनेट करा ताकि वो वहां पे अपने टेराफॉर्मिंग को स्टार्ट कर सके। इसी बीच अवेंजर्स की टीम अर्थ पे होते हुए जो एक क्विंजेट होता है उस क्विंजेट को रीप्रोग्राम करती है और दोबारा से एक अच्छा क्विंजेट बनाती है ताकि वो वहां से लेकर मार्स तक का सफर शुरू कर सके। लेकिन ईडन इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिसे हम मैनिफोल्ड के नाम से जानते हैं, और वो पूरी अवेंजर्स की टीम को, जिसमें सभी लोग जो बाहर के मेंबर थे जैसे कि स्पाइडरमैन, सनस्पॉट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उन सबको कैप्टन इकट्ठा करके अब वो मार्स पे अपना नया असॉल्ट चालू करने के लिए जा रहे हैं। और एंड पैनल पे वो लोग सभी टेलीपोर्ट कर जाते हैं। इसके बाद आता है द गार्डन, जो हमारा तीसरा इशू है इस सीरीज में। तो जी अरमान भाई, आप नरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। Okay. The Garden. Avengers Earth Mightiest Heroes. इस टीम में होंगे कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, थॉर, हॉकाई, ब्लैक विडो और हल्क वहाँ पे हैं। वुल्वरिन, स्पाइडरमैन, कैप्टन मार्वल, स्पाइडर वुमन, फाल्कन, शैंग-ची, सनस्पॉट, कैननबॉल, मैनीफोल्ड, स्मैशर, कैप्टन यूनिवर्स और हाइपीरियन एवेंजर्स की टीम में आ रहे हैं उनके साथ। मार्स नाउ। यहाँ पे अलग अलग शॉट्स दिखा रहे हैं वो मार्स के। और अलर्ट, एक्स नाइलो, अ ब्रीच,
Receiving delivery. Ah, Elif, now magnificent. I made our child to look just like them, but he's much, much different, made from the primordial bits of the universe, the oldest, very best pieces. God particle for our new man, for our Adam. And after I have remade this earth Adam, you will inherit it and love it as we love you. But what kind of father would I be if we just gave it to you? If you want life, all the good things living entails, then you will have to earn it. Free yourself, child. Show me you are strong enough to thrive. Look, look there, beautiful God. Ex Nihilo is going to restart your world, erase it all, and start over like he's done on thousands of other worlds. I want to offer you something, a sweeter way out. Ex Nihilo is unbridled creation, Aleph is unchecked purification, and I am not so simple. Who can truly live marooned between such shallow choices? We could escape this together, both forsake our causes and start our own creation story. What say you, Lord of Thunder? Husband my pantheon. You think me so simple? We argued. You will be spared when the अमन भाई, reckoning comes. एक मिनट अमन भाई, एक मिनट पॉज। Hmm. तो मैं इस पैनल को आप लोगों को समझा देता हूँ। यहाँ पे एक्स नाइलो और अबिस ने मिलके जब अवेंजर्स को कैप्चर कर लिया होता है मार्स पे, तो उनका प्लान होता है कि एक ऐसे बीइंग का क्रिएशन करना जो कि परफेक्ट हो उनकी नजर में, जैसा कि उन्हें क्रिएट किया गया था। तो वो एक बीइंग जिसका नाम होता है एडम, जिसे वो एक एडम का नाम देते हैं, जो कि अर्थ का भी सबसे पहला बीइंग माना जाता है, उसके नाम पे उसका नाम एडम देके उसे फॉर्म कर रहे होते हैं फ्रॉम द गॉड पार्टिकल्स। गॉड पार्टिकल्स मार्वल कंटिन्यूटी के अंदर यूनिवर्स में एग्जिस्टेंस में आए हुए सबसे पहले पार्टिकल्स में से एक होते हैं, जिन्हें सबसे प्योर पार्टिकल कहा जाता है, जो अपने नेचर में बहुत एक्सोटिक तरीके के होते हैं। तो इस एक साइड पे एक्स नाहिलो उस बीइंग के बाहर आने का वेट कर रहा होता है, लेकिन दूसरी साइड पे अब क्योंकि अबिस जान चुकी थी कि थॉर एक मिस्टिकल बीइंग है, तो वो थॉर को सेड्यूस करती है और उसे अपने साथ एक नया पैंथियन, एक गॉड्स की एक नई रेस को शुरू करने के लिए उसके पास जाके उसे सेड्यूस करती है, ताकि वो और अबिस मिलके एक नया पैटर्न स्टार्ट करें। लेकिन कुछ समय के लिए थॉर रिफ्यूज करता है। नेक्स्ट पैनल। Well argued. You will be spared when the reckoning comes. Do not Abyss, look, he has broken free. He lives. और फिर वो एलियन लैंग्वेज में बात करनी स्टार्ट कर देता. Yes, my new Adam. What was that? What? Those words. Something wrong. उसके बाद वो एलियन लैंग्वेज में बात करता रहता है. Was that builder machine's code? He shouldn't be able to. Couldn't. What has happened here, ex nihilo? What happened? Life happened, Abyss. Unforeseen, uncontrolled, wild, unfettered life. I know because this is who I am, sister. I created something new, something unexpected, something. Oh, apes. How's that for unexpected? हाँ, एक मिनट अमन भाई। तो यहाँ पे जब एडम की क्रिएशन हो जाती है और एक्स नाहिलो एडम को बाहर निकालता है उसके ककून से, तब एडम सबसे पहले बाहर निकलते हुए एक एलियन लैंग्वेज में, जो कि असल में बिल्डर्स का बनाया हुआ एक कोड होता है, जो वो हर एक बीइंग जो भी क्रिएशन में आता है उसके अंदर इनफिट करते हैं, वो बोलने लगता है और उसके अंदर से एक एनर्जी ग्लो करती है बाहर की तरफ। अब ये जो एनर्जी होती है, ये सस्पेक्टेड ये रहता है कि क्योंकि एक्स नाहिलो ने एक परफेक्ट बीइंग का क्रिएशन करा था और बिल्डर्स अपने अलावा और किसी को परफेक्ट बीइंग नहीं मानते थे, तो उन्होंने उस परफेक्शन को इस क्रिएशन के डीएनए से बाहर की तरफ खींच लिया होता है। और
एडम जो ये बीइंग क्रिएट होता है यहाँ पे, वो अपनी ही लैंग्वेज में एक्स नाहिलो और अबिस को बता रहा होता है कि क्या होता है। और इसी बीच अबिस बताती है एक्स नाहिलो को कि हो सकता है कि बिल्डर का कोड हो सकता है यहाँ पे, जो कि उन्होंने इसके डीएनए से इसकी परफेक्शन को बाहर निकाल दिया। और एक्स नाहिलो ये बताता है बिल्डर को कि उसने यहाँ पे अभी अभी एक प्रॉपर लाइफ को क्रिएट होते हुए देखा है, एक ऐसी लाइफ जो कि किसी के कंट्रोल में नहीं होती है, जो कि एक केओस होती है, जिस केओस की तरह ही एक्स नाहिलो और अबिस का फॉर्मेशन हुआ था, यिन एंड यांग का फॉर्मेशन। और जैसे ही वो बात को कंप्लीट करता है, उसकी तरफ एक बीम जाके लगती है उसे, और वहीं पे उनका रोबोट बोलता है एप्स, एप्स यानी ह्यूमंस। अब आगे। How's that for unexpected? Remember me? Yield. Oof. Beast, serve me. Cast a ferocious shadow, blot out the sun. Hyperion look. Stay down, big fella. I'm not really sure how these things normally go, but I think this will also be soon. Over soon. Query status. Stable? No, Alif, never static. Forward, always forward. What the? Hey, Cap. The plan. I thought the plan was to call everyone. It was. I did. Eden, find me. The center is. The center is here. Set a perimeter. Drive them back. You, you are covered, Cap. Go. How? How did I get here? There was a crash and shaking, violence, and then, where am I? Sam, look out. Don't move, you two. I have got this. Nice shot. Thanks. I upgraded my exospecs with a tracking package. It's one of the benefits of the BioWare that comes with being a smasher in the Imperial Corps. Yeah, great sounds. अरमान भाई, स्ट्रीम बंद हो गई है, स्ट्रीम बंद हो गई है। अरे स्ट्रीम बंद हो गई क्या मेरी? एक सेकंड यस। सॉरी सॉरी। अरे 1 मिनट रुको, मैं आपको एक सजेशन दूंगा अरमान भाई कि आप ना स्ट्रीम से पढ़िए, क्योंकि Okay. सिंक हो रहा, आप आगे जा रहे हो और पैनल पीछे रह जा रहा है। और Okay. ऐसे सिनेस पे दिखा पाएगा अच्छे पैनल को भी होल्ड कर पाएंगे हम उस पे, ठीक है? हाँ, मैं वो थोड़ा आराम से एक दिखाना सेकंड चाहता हूँ बस। पैनल्स, क्योंकि हाँ, फाइट चल रही है ना, तो उसमें डायलॉग नहीं है, तो मैं थोड़ा रोक रोक के दिखा रहा हूँ कि फाइट में कैसा हो रहा है। हाँ, ओके, मतलब चलो आप अपनी बुक से मत पढ़िए। ओके कर दो स्टार्ट। हाँ, कंटिन्यू। Yeah, great. Sounds fascinating. I should take you out to dinner when we get back. You can call me all about. Yeah. Quickly, let's get everyone out of this thing and back into fight. एक second. Ah, oh man, this stuff is like molded titanium. This is going to take too long to pull off. If only we had someone way to cut it or something, right? I have got you, Tony. Falcon, I need you to. Sam. Snap out of it, Sam. What's wrong with you? It took me a few minutes to comprehend what I was hearing. There were two sides of the conversation, but I could only make out one. I understand it now. These two animals were made to be symbolic, and he made one of them birds, Steve. Birds.
And for now, I have convinced them to leave. My creation abandoned me. Who leaves their creator's garden willingly? All is lost, isn't it? Some words don't want to be saved, brother. Some worlds don't want to be saved, brother. They just want to limp along to their extinction. Aleph, assessing. Threat ascending. Objective, realigning. Goal, extermination. What is taking so long? Problem with being a big guy is that they always put you in the best traps. Just about got it. Oh no. Rumble. I have lost him. Oh, oh. Welcome back, Dr. Banner. Feeling better? I'm okay. Oh, systems. We are not getting through, Steve. This thing's getting ready to turn in a bad way. Keep pressing. Of course. What is going on? What in the world happened? Not world, Captain. Universe. Please. Equilibrium. You recognize this form. You know who I am. The legend, the mother, goddess, the universe herself. Error. Deity negative. Deity positive. My children, your builders are adrift. They flail, and their actions, you, have become insufficient. That cycle is broken. The systems are broken. When I was a girl, my mother always made me pie. Is there any pie? Destroys, transform. No. No more inhabited worlds. Mother, are you sure? Is it who we are? It is who we are. We were abyss. This is change. The stuff of life. Now we fly into the unknown. What say you, Alif? Declarative. No. Why? तो यहाँ पे मैं आप सबको इसके पुराने पैनल सभी समझा देता हूँ। तो शुरुआत से लेकर जैसे ही अवेंजर्स यहाँ पे लैंड होते हैं मार्स के ऊपर कैप्टन की टीम के साथ, तो ये 2 टीमों में आते हैं। पहली टीम जो कि क्विंजेट से लैंड करती है मार्स के ऊपर, और दूसरी टीम जो कि ईडन यानी कि मैनिफोल्ड के साथ आती है। पहली टीम जब सबसे पहला असॉल्ट शुरू करती है तो हाइपीरियन हल्क से जाके लड़ता है, जिस हल्क को कमांड कर रही होती है अबिस, क्योंकि अबिस एक तरीके से जैसे हमने प्रीवियस पैनल्स में देखा था कि वो हल्क को कंट्रोल कर पा रही थी। उसके बाद जब ये बैटल कंटिन्यू होते रहती है तो वहां पे हमें ये कैरेक्टर दिखता है। इस कैरेक्टर का नाम होता है स्मैशर। स्मैशर असल में शियार एम्पायर के इंपीरियल गार्ड्स में से एक होते हैं। जैसे एक इंपीरियल गार्ड अभी आपको और आगे जाके दिखेंगे जो कि सुपरमैन जैसी एबिलिटी लेगा, जिसे कहा जाता है ग्लैडिएटर। वैसे ही स्मैशर एक तरीके का एक कैरेक्टर होता है। ये किसी एक सिंगल कैरेक्टर का नाम नहीं होता है, बल्कि मल्टीपल कैरेक्टर्स होते हैं और ये इनकी पूरी टीम होती है। तो एक स्मैशर अभी हमारे पास अवेलेबल होती है। और यहाँ पे जो एक्स नाहिलो ने अपने क्रिएशन करे होते हैं जितने भी एनिमल्स, वो उन सबको अवेंजर्स की टीम के ऊपर रिलीज कर देता है। आगे जाके मैनिफोल्ड बाकी अवेंजर्स की टीम के साथ मार्स के ऊपर टेलीपोर्ट करता है, जैसे कि कैप्टन और टोनी ने प्लान किया था उस हिसाब से। और इसके भी आगे जाके जैसे ही वो चेंज होता है तो वो भी असॉल्ट शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बीच हम एक और चीज देखते हैं कि यहाँ पे कैप्टन यूनिवर्स जो मैंने आपको बताया था एनिग्मा फोर्स, जिसने बिल्डर्स का क्रिएशन करा था, जिसने सभी को क्रिएट करा है,
वो भी टेलीपोर्ट हो जाती है और ये बैटल यहाँ पे कंटिन्यू होते रहती है। इसके बाद हम एक और चीज देखते हैं कि क्योंकि फैल्कन के पास कॉमिक्स में एबिलिटी होती है कि वो एनिमल से बात कर सकता है डॉक्टर डूलिटल की तरह और उन्हें किसी तरीके से समझ सकता है, तो वो मार्स पे चल रही इस बैटल के दौरान भी जितने भी एनिमल जैसे बीइंग जो भी क्रिएट किए गए थे एक्स नाइलो के थ्रू उन्हें भी कंट्रोल करता है और वहां पे उन्हें डिसेबल कर देता है। इसी बीच जब ये बैटल कंटिन्यू होते रहती है तो कैप्टन यूनिवर्स अपना जो अपना होस्ट होता है उस होस्ट के ऊपर टेक ओवर कर लेती है और उसके बाद एक्स नाहिलो और अबिस साथ ही साथ उनके जो रोबोट एलेफ होता है उनको भी कमांड देने लगती है। कमांड किस तरह की कि जितनी भी ये प्रॉब्लम्स और ये जो टेराफॉर्मिंग वो कर रहे हैं हर प्लैनेट पे जा जाके, जो उन्होंने बिल्डर्स से सीखा था वो उन्हें रोक दे। क्यों? क्योंकि कैप्टन यूनिवर्स की नजरों में उनके जो बच्चे थे बिल्डर्स यानी कि वो अपने जो ओरिजिनल टास्क था उससे बहुत दूर जा चुके हैं और वो अब उस टास्क को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो एक्स नाहेलो और अबिस उनके सामने झुक जाते हैं, लेकिन एलिफ यहाँ पे जो उनका रोबोट होता है जो जिसका काम होता है कि वो अलग अलग प्लेनेट में जाके वहां पे एक्स नाहिलो और अबिस जैसे बींग्स को क्रिएट करेगा, वो यहाँ पे कैप्टन यूनिवर्स की बात नहीं मानता है और कैप्टन यूनिवर्स अपने होस्ट के ऊपर कंट्रोल पाते हुए अब आगे के पैनल में इनसे लड़ेगी। तो नेक्स्ट पेज प्लीज। Query. This Aleph has determined that the human world must be destroyed. Must this Aleph not perform its function? There are seemingly infinite mysteries within my expanse. This is not of the machine. What good is any system built by children, even if they are your own? Stand down. The end is not what you think is going to be. Oh no, back away. Aleph, please. Declarative. I cannot obey. Hey, when we get home, remind me to put get pies on Jarvis' to-do list. Later. This is wrong. Why are you taking my Adam? You made him human. He belongs with his own kind. It is how things should be. Then it's for the best, brother. You and what would you have us do now? Mars is your world now. Make it something beautiful. I suppose we could play for a bit, as long as you keep the ball in the park and leave our world alone. You're gonna be able to restrain yourself. Oh, of course, Captain. The universe has spoken, but you have to wonder, don't you? I have remade thousands of worlds and seen the destruction of far, far more. And yet, it is your planet she has chosen to call home. What is it that makes your Earth so special? You want my best guess? Please indulge me. It's an Avengers world. And it was the first. It was the spark that started the fire, a legend that grew into telling. The great idea was expansion, and it started with two men. One was life, and one was death. Memento Mori. यहाँ से तुम बता सकते हो एक बार। तो जैसे कि हमने पिछले कुछ पैनल्स में देखा, जैसे ही कैप्टन यूनिवर्स एलिफ से बात करती है और एलिफ कैप्टन यूनिवर्स की बातों को नहीं मानता है, उसकी कमांड को नहीं ओबे करता है जैसे कि एक्स नाहिलो और अबिस ने किया था, तो कैप्टन यूनिवर्स पहले रीजनेबली उससे बात करने की कोशिश करती है एलिफ से, बट क्योंकि एलिफ को जो बिल्डर्स थे उन्होंने बनाया था, तो ऐसा
पॉसिबली एक चांस था यहाँ पे कि वो कैप्टन यूनिवर्स के अंदर जो ह्यूमन होस्ट होता है उसे नहीं ओबे कर रहे। तो इस वजह से एलिफ कैप्टन यूनिवर्स के ऊपर अपनी मिसाइल को और अपनी लेजर जो भी बीम थी उसे फायर कर देता है। बट कैप्टन यूनिवर्स बीइंग द एनिग्मा फोर्स, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉस्मिक एंटिटी, वो एक टच के अंदर ही एलिफ जैसे बीइंग को भी वहीं पे वेपराइज कर देती है। और आगे टोनी और कैप्टन का बैंटर होता है एक छोटा सा, और इसके बाद अवेंजर्स जो होते हैं वो एडम जो बीइंग एक्स नाहिलो ने बनाया होता है शुरुआत में, उसे अर्थ ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्स नाहिलो ने एक ह्यूमन के बेस पे बनाया था, और यही आइडिया कैप्टन यूनिवर्स भी प्रपोज करती है, और जिसको एक्स नाहिलो और अबिस फॉलो करते हैं। और उसके बाद एक्स नाहिलो कैप्टन से क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ कि कैप्टन यूनिवर्स जैसे बीइंग ने, एक इतनी बड़ी एनर्जी फॉर्म ने अर्थ को अपना होम चुना, इवन दो एक्स नाहिलो ने कई सारी प्लैनेट्स को बनाया है, उन्हें टेराफॉर्म किया है, उन्हें इवॉल्व करा है, उन्हें डिस्ट्रॉय किया है, बहुत सारी चीजें देखी हैं। बट यही क्वेश्चन सबसे बड़ा उसके अंदर रहा कि अर्थ को क्यों चूज किया। कैप्टन बहुत हीरोइक वे में वहां पे बोलते हैं, क्यों? क्योंकि वो एक अवेंजर का वर्ल्ड है। और इसके आगे हमें एक मोनोलॉग दिया जाता है जहां पे बताया जाता है कि किस तरीके से ये आइडिया ऑफ एक्सपेंशन, जो द अवेंजर्स का ग्रुप जो सबसे पहले बनाया गया था, ये एक आइडिया जो एक स्पार्क की फॉर्म में था, इसे ज्यादा इग्नाइट करके एक फायर की फॉर्म दी जाती है। जो आइडिया था एक्सपेंशन का, जो आइडिया शुरू हुआ था दो लोगों की वजह से, एक लाइफ और एक डेथ, एक परफेक्ट यिंग और यांग। इसके आगे यहाँ पे से हमारी स्टोरी आगे मूव करेगी, जहां पे हमें और सारी चीजें जो इस एक्सपेंशन के बाद, जो इन चीजों के बाद हुई, वो दिखेगी। मोमेंटो मोरी। Previously in New Avengers. Years ago, the most powerful men in the world voted on whether or not to run the world in secret. Only one of them disagreed. T'Challa? I am telling you now, end this. Walk away from this table and go home. Whoa, T'Challa, you just decided all by yourself that you are the Earth's protectors? And that you, and you, only you, not your teammates or family, are trustworthy enough to include in the process? What happens when you disagree? When one of these earth-challenging moments finds you all at odds with each other here in a secret meeting, what happens then? Walk away now. They did not. Now, everything dies. You, me, everyone on this planet, our sun, our galaxy, and eventually the universe itself. This is simply how things are. It's inevitable. And I accept it. Wakanda 26 hours ago. There it is. I told you we would be first. The games are decide to find the generation's potential makers, chemo. And last time I checked, seeing the finish line isn't the same as crossing it. Yeah, but it does mean we are close, Nikono. We solved the golden paradox. We found the lost tribe, and then we decoded the structure of the artificial man. This is all that remains between us and the prize. What do you think it could be? Tadori? Money? Glory? I would settle for a jetpack. Who knows? The Council of Progress makes a list of recommendations before the loyal family decide. Which hold on, wait. This doesn't make sense. Hout, Pikihu, Yule. It's just a list, location maybe, not place, Tadori, names. A very specific list of Grayot bards. They formulated the existence
extension of the Sandiata code, a hidden cipher within the region's oral history. It's a tradition about tradition of exactly how Wakanda excellence has been passed down through the generations, passed down through blood. Ah, I see blood. So we remember where we came from. On the on the way to where we are going. Stellar cartography, a map of our systems, our solar system. Count Chemo, 12 planets. It's not ours. But it is where you are headed, my king. This is not Necropolis, child. To the living, I am simply the Black Panther. Congratulations, makers. On your feet, stand tall. You are the finest of your generation. Yuma Tadori, very well done. Nakono, your father's grandfather was Takunda, the Black Panther of his time. He was called the Wall, and now his spirit, like all other previous Black Panthers, lives within me. I feel his pride when I look at you. Pride, pride, and not shame, which is what we feel for the world out there. Great societies are crumbling around us, and the old men who run them are out of ideas. So all eyes turn to you, our children, to build us something better. This is M23671A, an M-class planet circling an orange dwarf 241 light-years away. The west has abandoned space, and the east crawls when it could run. As a result, Wakanda now possesses the preeminent space program on the planet. But we must do more, go further, to somewhere no human has ever been. Your prize maker are the stars themselves. The stars. Oh, wow. I know you dream a thing, and the idea that it could become real. Amazing. Hey, do you guys feel that? Like little micro tremors? साहिल भाई मोमेंटो मोरी के पेज पे जाना एक बार फ्रॉम द न्यू अवेंजर्स। तो मोमेंटो मोरी के बाद अब आते हैं न्यू अवेंजर्स की कॉमिक पे। अब क्योंकि एक ऑमनिबस है तो आप लोग कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि आप ये एकदम से न्यू अवेंजर्स पे कैसे हम लोग आ गए। तो क्योंकि ये ऑमनिबस है और ऑमनिबस में मल्टीपल कॉमिक्स का कलेक्शन होता है, तो इसमें न्यू अवेंजर्स में जो हुए इवेंट थे उनको भी इंक्लूड करा गया है। तो न्यू अवेंजर्स के पैनल के अंदर कई समय पहले, जैसे कि आप लोगों को इल्यूमिनाटी के बारे में पता होगा, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो कि सुपर हीरोज, जितने भी जीनियस सुपर हीरोज होते हैं वो इंक्लूड करते हैं, जो कि वर्ल्ड में अलग अलग डिसीजंस को लेते हैं। तो उसके बीच में यहाँ पे बताया जाता है कि कई समय पहले कई ताकतवर लोग यहाँ पे आते हैं और एक मीटिंग रखते हैं सीक्रेट में, लेकिन उनमें से सिर्फ एक आदमी डिसएग्री करता है और वो होता है तचाला। तचाला इस जो भी यहाँ पे कंक्लूड किए जाते हैं इस मीटिंग में, उसको नहीं फॉलो आउट करता है और वो वहां से चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो वकांडा की वजह से बाउंड होता है कई सारी चीजों से, और वो इन सब लोगों के ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना चाहता है। और ये इस डिसीजन मेकिंग ग्रुप में वो चीजों को नहीं संभालना चाहता है, उसका नहीं होता है पॉइंट ऑफ व्यू कि इस तरीके से चीजें चलनी चाहिए कि कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ही वर्ल्ड में जितना भी ऑर्डर होते हैं, जितनी भी पावर होती है, वो होल्ड करें। नेक्स्ट इसके बाद हम रीड रिचर्ड्स को देखते हैं जो कि करंट सिचुएशन में है। ठीक है, करंट सिचुएशन में वो कुछ चीजें नरेट कर रहा होता है कि हर चीज मर जाएगी, तुम, मैं, हर चीज जो इस प्लेनेट पे है, हमारा सन, हमारा पूरा यूनिवर्स मारा जाएगा और ये इनएविटेबल है, ये होना ही होना है, और वो इसे एक्सेप्ट करेगा। इसके बाद ये एक इंडिविजुअल पैनल है जो आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद हम वकांडा में आते हैं
जहाँ पे कुछ बच्चे एक गेम खेल रहे होते हैं। ये गेम वकांडा का एक हर साल के रिचुअल की तरह खेले जाने वाला गेम होता है, जहाँ पे इंडिविजुअल्स को कुछ रून्स या फिर आर्टिफैक्ट ढूंढने होते हैं, जहाँ पे वो लोग कुछ ना कुछ चीजों को देखते रहते हैं। और इस पहली टीम को एक आर्टिफैक्ट मिलता है जिसपे कई सारे नाम लिखे होते हैं, कई सारी चीजें लिखी होती हैं, और पहला ये वकांडन चाइल्ड उस पे अपना ब्लड सैक्रिफाइस करता है और वो आर्टिफैक्ट एक्टिवेट होता है। एक्टिवेशन के बाद हमें उसके अंदर एक सोलर सिस्टम का मैप दिखता है, बट वो नोटिस करते हैं कि वहां पे हमारे यूजुअल प्लैनेट्स की जगह पे वहां पे 12 प्लैनेट होते हैं, यानी कि वो हमारा सोलर सिस्टम नहीं होता है। तो बैकग्राउंड में से तचाला बाहर आता है, और तचाला उन बच्चों को ये गाइड करता है कि किस तरीके से जो वेस्ट है यानी कि अमेरिका है, उन्होंने स्पेस प्रोग्राम्स बंद कर दिया है। ईस्ट का जो साइड है यानी कि जिसमें इंडिया, जापान, चाइना ये सब आ जाते हैं, वो धीरे धीरे करके इन प्रोग्राम्स की तरफ बाहर आ रहे हैं। तो इस दौरान वकांडा ही एक ऐसा कंट्री बचा हुआ है अर्थ पे जिसके पास एक बहुत अच्छा स्पेस प्रोग्राम हो सकता है। और क्योंकि ये बच्चे टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस है, वकांडन जो नई जनरेशन है वो बहुत एडवांस है, तो तचाला इन बच्चों को इन प्लैनेट्स में भेजना चाहता है ताकि वो वहां पे सबसे पहला ह्यूमन कांटेक्ट बनाए, और वकांडा की वजह से होने की वजह से वो वहां पे अपने ही कल्चर को और अपने ही जैसे लोगों को और ज्यादा फैलाने लगे और एक नई ह्यूमन सेटलमेंट का फॉर्मेशन करे। लेकिन इसी दौरान उन्हीं 3 बच्चों में से एक बच्चे को उस जगह पे थोड़े-थोड़े एक ट्रेमर फील होते हैं, मतलब थोड़े-थोड़े शॉक फील होने लगते हैं धरती के ऊपर। सो नेक्स्ट पेज प्लीज। Rumble. Look out. Something really spooked him. Did you see that? It was like, yes, I saw it. Stay here. Goddess. अरे दिव्यांशु, अगर तुम यहाँ पे आके ऐड करना चाहते हो चीज़ें कर सकते हो ऐड यहाँ पे। मैं सिर्फ डायलॉग्स बोलता रहूँगा फिर। कोई नहीं, ये पैनल ये अच्छा पैनल है, एक बार आप दिखा दो इसको। की वसूरी शरूर Nuru'ul Sharur, the meek. He said to stay on the other side. It's just a look, Nakono. Where's your spirit of quiet? यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही उस बच्चे को माइक्रो ट्रेमर फील होते हैं अर्थ के अंदर, तो सडनली एक राइनो एक सॉर्ट ऑफ अलग से डिमेंशन से, जो कि कहीं भी अपेयर नहीं होता है, वहां पे से एकदम से सडनली उनकी तरफ आता है। तो वो बोलते हैं कि क्या पता ये डर गया होगा। बट ब्लैक पैंथर को यानी तचाला को बहुत चीजें अजीब लगती हैं कि किस तरीके से एक ओपन स्पेस में कोई भी चीज टेलीपोर्ट हो रही है। तो तचाला उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उन्हीं बच्चों को वहीं पे रुकने को बोल देता है। बट जैसे ही तचाला उस पोर्टल के अंदर एंटर करता है, तो उसे आसमान में एक अर्थ आती हुई अपनी तरफ दिखाई देती है, और उस अर्थ में से कई लोग नीचे की तरफ आते हैं। और अगले ही पैनल में हम देखते हैं कि उनमें से एक टीम उस अर्थ पे आई होती है जहाँ पे तचाला आता है, और वहां पे वो अपनी लैंग्वेज में कुछ बात करते हैं, और वो बच्चे भी तचाला का ऑर्डर डिनाई करते हुए वहां की तरफ आ जाते हैं, तचाला की तरफ, और वो इन्वेस्टिगेशन चालू करते हैं। इसके बाद आगे जाके हमें पता चलेगा कि ये सब क्या चीजें हो रही हैं। तो नेक्स्ट पेज। Nadanu. Did anyone notice that there's a giant planet hanging in the sky? They came from there. What do you think they're doing here? Why don't we ask? No, Kimo, wait. Can't do it. The duty calls. Besides, what kind of future astronauts explorers is afraid of such
of a little first contact. Hello, welcome to Wakanda. Kimo, stop. Hello. Sharuru. What is that? She's speaking. It's old. Is that Akkadian? Older. High Sumerian. And you? Speak English. So it's one of those planets. You can understand me? Yes. The world in the sky is this, whatever this is. It's your doing. My doing? Yes, I am Black Swan, but no man or woman can summon an incursion. We simply live with the loss and give the Great Destroyer his due. Rabu Malal. He is impatient and his appetite endless. That doesn't mean anything. Oh, it means everything. Tell me, if I told you I came here to kill you, kill a world, would you try to stop me? I would do more than try. Of course. Ana sim tum aluku. Kill them. Oh, no. There, they are headed back into the jungle. Do not let them reach the incursion wall. Switch to thermal. Something is wrong. I should have been able to jump us all the way back to the Royal City. Whatever this place is, it interferes with the localized space-time. Good. I don't want to leave. Kimo, Todori, they killed my brothers, my sister. We must go back and make them pay. No, think Nakono. That's good. You will return and inform the city, understand? Our planet our people have already lost too much today. I would not forfeit our entire future. It seemed like such a perfect day. तो यहाँ पे जब सबसे पहली बार वो टीम उस प्लैनेट से इस अर्थ की तरफ लैंड करती है, तो उसमें हमें कई सारे कैरेक्टर दिखते हैं। तो इसी बीच जब ये 3 बच्चे जो कि वकांडन प्लेयर होते हैं, जो खेल रहे होते हैं, वो अपने आस-पास में डिस्कस करते हैं कि हमें क्या चीज़ें आगे करनी चाहिए। तो उसमें से ही एक बच्चा क्योंकि वो थोड़ा जानने के लिए आगे बढ़ता है, वो क्यूरियस रहता है, तो वो अपने दोनों बाकी भाइयों-बहनों से बोलते हैं कि हम किस तरीके के एस्ट्रोनॉट होंगे, जो कि फ्यूचर में भी जाके एक फर्स्ट कॉन्टैक्ट नहीं बना सकते। तो वो तचाला के ऑर्डर्स को मना करते हुए फिर भी आगे बढ़ता है और उस टीम से जो कि उस अर्थ से इस अर्थ पे लैंड करी होती है, उनसे पहला कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश करता है। तो इसी बीच उस टीम में से जो एक मिस्टीरियस वुमन होती है, वो शुरुआत में तो अपनी ही एक लैंग्वेज में बात करती है, बट वो तचाला और उसकी टीम जब उस वुमन से बात करने की कोशिश करती है, तो वो इंग्लिश में बोलने लगती है। तो तचाला ये बताता है कि वो लैंग्वेज जो वो वुमन पहले बोली थी, वो एक बहुत एडवांस लैंग्वेज होती है, जिसे कहा जाता है हाई सुमेरियन। इसी बीच तचाला और उस वुमन की कॉन्वर्सेशन होती है कि क्या उस वुमन ने ही इस प्लैनेट को इस प्लैनेट के ऊपर लाने की कोशिश करी है। तो वो ये बताती है कि कोई भी मेन वुमन या फिर किसी भी तरीके का बीइंग किसी इनकर्जन को नहीं बुला सकता है। वो सिर्फ वो वुमन और उसकी टीम इस इनकर्जन के रूल्स को और जो चीजें चल रही हैं उन्हें फॉलो कर रही है, ताकि राबू मलाल यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर का नाम है, जिसे आगे जाके
आप सभी लोग जानेंगे और वो कैरेक्टर इस पूरी कॉमिक सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाला है, जिसका सबसे पहला मेंशन यहाँ पे दिया गया है। तो राबो मलाल के बारे में ये बोलती है ये मिस्टीरियस वुमेन कि राबो मलाल बहुत इम्पेशेंट है, क्योंकि वो मिस्टीरियस वुमेन अलग अलग जगहों पे जाके सेम यही चीज कर रही होती है। तो फिर वो ब्लैक पैंथर को बताती है कि क्या होगा अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि मैं इस अर्थ को जो अभी आसमान में लटक रही है वो उसे जिस अर्थ पे ये लोग खड़े हैं वहां पे जाके टकराने वाली है, ताकि ये सभी लोग इस प्लेनेट के मारे जाएं। तो वो पूछती है कि ब्लैक पैंथर से कि तुम क्या करोगे। तो ब्लैक पैंथर ये कहता है कि वो सिर्फ ट्राई करने की बजाय और भी बहुत सारी चीजें करेगा। और इसी बीच ब्लैक पैंथर की टीम और उस मिस्टीरियस वुमेन की टीम के बीच में फाइट ब्रेकआउट हो जाती है। इस फाइट के दौरान ब्लैक पैंथर ट्राई करता है उनके अटैक को ब्लॉक करने का, बट उनके दो टीममेट यानी कि उसके आदमी के दो भाई और एक भाई और एक बहन वो मारे जाते हैं। इसी बीच ब्लैक पैंथर और एक और वकांडन जो वो बच्चा बचता है वो अपनी तरफ से इनकी उस मिस्टीरियस वुमेन की टीम से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार वो लोग हार का सामना देखते हैं। और इसी बीच ब्लैक पैंथर उस आदमी से कहता है अपने साथ के जो वकांडन होता है उसके कहता है कि हमें यहाँ से फॉल बैक करना चाहिए और दोबारा जंगल की तरफ जाना चाहिए। और वो ये भी बताता है, अब क्योंकि आप लोगों ने मार्वल में ब्लैक पैंथर को देखा होगा जिसके पास इतनी कोई मिस्टिकल एबिलिटीज नहीं होती हैं, बट मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिविया देता हूँ। कॉमिक्स के अंदर ब्लैक पैंथर को जिस डीएटी से एबिलिटीज मिलती हैं उसके साथ साथ ब्लैक पैंथर वकांडन मैजिक भी जानता है। तो वकांडन मैजिक में वो स्पेस टाइम में ट्रैवल भी कर सकता है फ्रॉम वन पॉइंट टू एक डेजिग्नेटेड पॉइंट में। ऐसा नहीं कि वो कहीं भी फ्रीली टेलीपोर्ट कर सकता, नहीं, वो थोड़ा बहुत टेलीपोर्टेशन जानता है, वो बैरियर्स क्रिएट कर सकता है और वो एक बहुत बेसिक लेवल पे मैजिक को भी जानता है, वकांडन मैजिक जिसे कहा जाता है। मैजिक के बहुत टाइप रहते हैं इसी फॉर्मेशन में। और ब्लैक पैंथर सर्टेन ओकेजन्स पे इनविजिबल भी हो सकता है। तो यहाँ पे ब्लैक पैंथर इस वकांडन के साथ यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो ये बताता है कि ये जगह जो भी है, ये जगह जैसी भी जगह है, वो अपने उसके स्पेस टाइम से बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रही है। वो डायरेक्टली रॉयल सिटी में जा सकते थे, बट लोकलाइज्ड स्पेस टाइम जो है वो बहुत डिस्टर्ब्ड है। और वो बच्चा जो वकांडन बच्चा होता है वो ब्लैक पैंथर से कहता है कि वो नहीं जाना भी चाहता यहाँ से। इसी बीच जो गार्ड्स होते हैं जो इनका पीछा कर रहे होते हैं उनमें से एक गार्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलता है कि उन्हें जो भी ये इनकर्जन की वॉल होती है उस तक पहुंचने से रोको। इनकर्जन की वॉल का मतलब वही पोर्टल जैसी चीज जिससे ब्लैक पैंथर और इन बच्चों की टीम इस अर्थ की तरफ आए थे, वहां पे से जाने में रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट अब इसके आगे वो उसे स्नाइप करने की ट्राई करेंगे। तो नेक्स्ट पेज प्लीज। No, my king, I would have you. Nakono, I'm here. My king, I see. Yes, what do you see, Nakono? Tell me what you see. I see them, my king. I see the stars. Do you have it? Yes, as agreed. Good then, give it to me, unless you want to pay the offering. Can you do that, sweet, sweet manifold? No. Then what good are you? So I escape only to be murdered here, and in this Eden? I made all this possible. You don't have to do this. You are wrong. This is how it is. You said I would live and not die. I said nothing of forever. The wheel, it is relentless.
Tell me, if I told you I came here to kill a world, would you try to stop me? And ana simtim allaku ersetu click. Baboom. Once the goddess spoke, and it was given a, and I was given a prophecy, a world spoken in fire and blood, a word of dead kings and hopeless causes, of the future lost, and of worlds dying, of fallen angels and lost souls. When facing the end, when everything around you crumbles, when everything withers and dies, who answers the call of the spirit man? New Avengers, Illuminati. साहिल भाई एक बार पैनल पे जाना पीछे, जब ईडन और वो वुमेन मिलते हैं। हाँ, एग्जैक्टली यहीं पे। तो यहाँ पे जैसे कि हमने पहले देखा कि वो बच्चा भी स्नाइप हो जाता है इस मिस्टीरियस वुमन की टीम से। तो मरते-मरते वो एक चीज़ बोलता है कि वो बहुत सारी चीज़ों को अपनी आँखों से देख पा रहा है, जो उसे नहीं दिख रही थी। जैसे कि स्टार्स को वो देख पा रहा है और वो ये बोलते-बोलते मारा जाता है। इसी बीच ये मिस्टीरियस वुमन ईडन से एक चीज़ की बात करती है। वो एक चीज़ डिमांड करती है कि क्या वो चीज़ तुम्हारे पास है? और ईडन बताता है कि हाँ, वो मेरे पास है और इस तरीके से उनकी कन्वर्सेशन चलती है, ठीक है? अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये ईडन यानी कि मैनिफोल्ड एक और ईडन है जो हमने पहले देखा था इससे। इससे पहले जो हमें ईडन देखा था यानी कि जिसका नाम मैनिफोल्ड था वो म्यूटेंट जो कि स्पेस और टाइम में ट्रैवल कर पा रहा था, ये उसका एक अल्टरनेट वेरिएंट है। और इसी तरीके से वो एक डिवाइस इस मिस्टीरियस वुमन को देता है और बताता है कि तुम किस तरीके से काम कर सकते हो। इसके बाद ब्लैक पैंथर पीछे उस मिस्टीरियस वुमन की टीम से लड़ते हुए देखता है और इस ईडन और इस मिस्टीरियस वुमन में बात चलती रहती है। इसके आगे जाके ईडन इस मिस्टीरियस वुमन से पूछता है, क्या तुमने मैं मुझे जैसा प्रॉमिस किया था इस डिवाइस के बदले लाइफ मुझे उससे बोलती है कि ऐसा तो मेरा कोई प्लान नहीं था। मतलब वो मिस्टीरियस वुमन ईडन को यहाँ पे धोखा दे देती है उस डिवाइस के बदले और वो ईडन को भी मार देती है। इसके बाद एक थोड़ा सा एक पीछे के जो इस मिस्टीरियस वुमन ने ब्लैक पैंथर को बोला हुआ था कि क्या तुम अगर हो सकेगा तो इस दुनिया को बचाने का ट्राई करोगे? तो ये बोलते हुए वो मिस्टीरियस वुमन उस डिवाइस को फायर कर देती है और ब्लैक पैंथर उस मिस्टीरियस वुमन के ऊपर हमला करता है, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। हमें आगे के पैनल में ये दिखता है कि उस डिवाइस के फायर होने की वजह से जो ऊपर अर्थ हमें दिख रही थी अभी तक वो गायब हो चुकी है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है ब्लैक पैंथर की आंखों के सामने। और पीछे से एक मोनोलॉग आता है कि किस तरीके से एक बहुत पहले प्रोफेसी कही गई थी कि किस तरीके से बहुत लाशों के बीच में से, होपलेसनेस के बीच में से और एक फ्यूचर जहां पे से सब चीजें मारी जाएंगी, वहां पे से एक कहावत कही गई थी, एक पुरानी कहानी कही गई थी। और ये मोनोलॉग खत्म होते हुए हमारा ये पैनल भी जहाँ पे वकांडा में ये सारी चीजें ब्लैक पैंथर ने अपनी आंखों से देखी थी और ये चीजें जो उसने रजिस्टर करी थी अपने अंदर वो खत्म होता है। साहिल भाई ये मिनिमाइज हो चुका है। यस। तो अब आगे हमारे पास इसके बाद नया इशू आता है जो है न्यू अवेंजर्स द इल्यूमिनाटी। इल्यूमिनाटी वही टीम जो हमें इस इशू की सबसे शुरुआत में देखी थी।
अरे मैं कुछ कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि चलो अब तो 1 घंटा हम लोगों ने कर लिया, 2 इश्यूज करे ना हमने। हाँ, दी गार्डन किया और ये वाला किया, तो मोमेंटम अब मूवी। कल करते हैं। अरे मैं ये कह सुनो रहा ओके सुनो, ओके। इल्यूमिनाटी के सिर्फ ये पेजेस हैं, ये खत्म हो जाता है इसके बाद, इनको कवर करके फिर था। खत्म कर देते हैं। यही कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर 2 ही पेजेस है तो हो जाएगा ये तो। हाँ सिर्फ 2 ही हैं। The necropolis at Wakanda the next day. Goddess, oh goddess. Save me from what this world demands. Save me from righteous men. Save me from thinkers. Save me from summoners. Save me from midnight kings and the devil himself. Oh goddess, save me. Save me from what we are about to do. ये अगला है। इल्यूमिनाटी। तो जैसे हमने पहले इल्यूमिनाटी की टीम को देखा था, जिसमें हमारे पास मौजूद मेंबर्स थे ब्लैक पैंथर, टोनी स्टार्क, कैप्टन अमेरिका, डॉक्टर स्ट्रेंज, नमोर, ब्लैक बोल्ट और प्रोफेसर एक्स, जो कि कई बार चेंज होते रहते हैं इसके मेंबर, आप देख सकते हैं इसमें। तो ब्लैक पैंथर जब सारे इवेंट को देखता है तो उसके बाद वो अपनी नेक्रोपोलिस सिटी में जाता है। नेक्रोपोलिस मैं आपको बताता हूँ, वकांडा की जो चीफ सिटी होती है, जो मेजर सिटी होती है, जहाँ पे उसकी डेटी रहती है, जहाँ पे वकांडन टेम्पल्स एग्जिस्ट करते हैं, उस सिटी को नेक्रोपोलिस कहा जाता है। और वहां पे जाके ब्लैक पैंथर अपनी गॉडेस से प्रे करना चालू करता है कि मुझे राइचस मैन से बचाइए, जो होते हैं टोनी स्टार्क। उसके बाद साइड बाय नेक्स्ट पेज, थिंकर्स यानी कि रीड रिचर्ड्स, समनर्स यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज, मिडनाइट किंग्स यानी कि ब्लैक बोल्ट, डेविल हिमसेल्फ यानी कि नमोर, इन सब से मुझे बचाइए। डेविल हिमसेल्फ नमोर को इसलिए बोला जाता है क्योंकि वकांडन्स और एटलांटियंस के बीच में एक वॉर होती है, यानी कि ब्लैक ब्लैक पैंथर और नमोर जो होते हैं वो आर्च नेमेसिस होते हैं एक दूसरे के। बट किसी किसी कॉजेस के दौरान नेमोर और ब्लैक पैंथर एक दूसरे के साथ हाथ मिला के काम करना चालू कर देते हैं, तो इसीलिए उसे यहाँ पे डेविल रेफर किया गया है। नेक्स्ट पैनल। हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही हाँ आर्यन, अरे वो पता नहीं क्या ग्लिच हो रही है। म्यूट हो गया तुम। सेल पे नेक्स्ट पेज। और यहाँ पे हमें दिखता है कि इन सारे इवेंट को विटनेस करने के बाद ब्लैक पैंथर फाइनली इल्यूमिनाटी की पूरी टीम को यहाँ पे बुला लेता है। और हमने ये भी देखा था इससे पहले कि ब्लैक पैंथर ही सबसे पहला पर्सन होता है जिसने इल्यूमिनाटी को रिजेक्ट किया होता है, जब वो सबसे पहली बार बने थे। बट यहाँ पे जाके ब्लैक पैंथर ही इल्यूमिनाटी की मदद लेता है। तो यहाँ पे पूरा मोमेंटो मोरी और अपना गार्डन, उसके साथ साथ द इल्यूमिनाटी जो इशू थे हमारे, ये 3 इशू यहाँ पे जाके खत्म होते हैं। इसके आगे जितने भी नेक्स्ट इवेंट होंगे जो इल्यूमिनाटी और ब्लैक पैंथर अपना आगे करेंगे, इन सारी सिचुएशन को देखते हुए वो कंटिन्यू ऑन होंगे। और जिस तरीके से हमें पुराने इशू में बताया गया था कि एक पुरानी एक भविष्यवाणी हुई थी इन सभी चीजों को लेकर, वो फॉलो हमें होते हुए दिखाई देगी, यानी कि लोग मारे जाएंगे और मरे हुए लोगों में से चीजें बाहर निकल के आएंगी, नई इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी। तो यहाँ पे ये इशू होता है खत्म। आगे हम पढ़ेंगे इन सीक्रेट दे रूल। तो मैं बोलूँगा आज कि का तो इतना था।
पर अब किसी का कुछ अगर कोई क्वेश्चन है तो चैट में कर सकते हो। बाकी जो रिकॉर्डिंग है वो उस पे आपको लिंक आ जाएगा, इसमें सेल्फ प्रमोशन वाले में हम लोग डाल देंगे एवरीवन का टैग मार के। तो जिनका बैकलॉग रहेगा तो अगर कोई पूछता है तो आप लोग बता देना कि वहाँ पे रिकॉर्डिंग है, तो ये वाला आप देख सकते हो कि पूरी रिकॉर्डिंग। और जो अगले 2 इश्यूज़ हैं वो पूरे के पूरे इनकर्जन पे होने वाले हैं। उसके बाद हमारी स्टोरी मेन एवेंजर्स की टीम पे फिर से शिफ्ट हो जाएगी। तो ये जो वाले हैं ये इल्यूमिनाटी के हैं, ये न्यू एवेंजर्स वाली स्टोरी है। तो ये साथ के साथ चलती रहती है बैकग्राउंड में और उसके साथ मेन एवेंजर्स के इवेंट्स होते रहते हैं। और ये हाँ। सारी की सारी चीज़ें अवेंजर्स की जो कोर टीम है उसको भी कुछ नहीं पता है इन चीज़ों के बारे में। ये सारी की सारी स्टोरी न्यू एवेंजर्स में कंटिन्यू होती रहेगी और वो साथ के साथ चलते रहेंगे पैरेलल। ठीक है, तो आज का यही था। कल इसी टाइम 10 बजे फिर से हम लोग आएँगे अगले इश्यूज़ के साथ।